हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है आपका कि हाउ हैज़ सिंगापुर बिकम। तो हैज़ लगाए मतलब परफेक्ट में पहुंच गया, और बिकम का थर्ड लगाए बिकम बिकेम बिकम। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख करके जो आपकी मेन वर्ब है उसे आपको इस टेंस में ले जाना है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट में ले जाने का मतलब कि सिंगापुर कैसे हुआ। बिकम मतलब होना, और हैज़ बिकम मतलब हुआ है, हो चुका है। तो सिंगापुर कैसे हुआ है वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटी। ये जो वर्ड है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर क्लीनेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्लीन देखा होगा, क्लीन का अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्लीनेस्ट हो जाएगा, स्वच्छतम। ठीक, यहाँ उन्होंने उसको भी यूज़ किया है। दोनों ही अपने आप में, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो, ये नहीं रखें कि ये क्यों यूज़ किया और ये क्यों नहीं। तो बुक में है इसलिए उसी को यूज़ कर दिया। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ हैज़ सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटी। अब चूंकि यहाँ वन ऑफ द यूज़ किया जाता है, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव, तो इसके बाद आपने प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना है। जो भी नाउन यहाँ आएगी उसका प्लूरल फॉर्म आएगा। तो बस इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हाउ हैज़ सिंगापुर बिकम, कि सिंगापुर कैसे बना वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटीज़, स्वच्छतम शहरों में से एक स्वच्छतम शहर। कि दुनिया के जिनको स्वच्छतम शहर माने जाते हैं, जो सबसे साफ शहरों में जिनकी गिनती होती है, सिंगापुर उनमें से एक शहर बना। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। हाउ, कैसे। तो ये क्वेश्चन इसलिए किया गया, सिंगापुर का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया क्योंकि सिंगापुर इससे पहले अनटिडी सिटी था, काफ़ी गंदा शहर था। और गंदे शहर से न केवल अच्छा बना बल्कि आज क्लीनेस्ट सिटी में उसकी गिनती होती है। ऐसा कैसे हुआ ये आपको बताना। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हाउ हैज़ सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसे बना वो देखिए। पहले आप लिखेंगे कि सिंगापुर का ही एग्जाम्पल यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि सिंगापुर वॉज वंस एन अनटिडी सिटी। क्योंकि सिंगापुर एक बार काफ़ी गंदा शहर था। अनटिडी सिटी, एक गंदा शहर, इसलिए सिंगापुर को फॉर एग्जाम्पल यहाँ उठाया गया। सिंगापुर वॉज वंस, एक बार सिंगापुर काफ़ी गंदा शहर था, या पहले सिंगापुर काफ़ी गंदा शहर था। टुडे, आज। किसकी वजह से ये स्वच्छतम शहरों में इसकी गिनती आई, कि एक तो ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है, किसी भी काम की जब शुरुआत होती है तो गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ता है। तो सिंगापुर की जो गवर्नमेंट थी उसने भी ऐसा ही किया कि टुडे, आज के समय में, ड्यू टू प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों के कारण, कार्यक्रमों के द्वारा। और कौन से कार्यक्रम? स्टार्टेड किस लिए? कि जो शुरू किए जा चुके हैं, थर्ड फॉर्म में, कि ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों से। लेकिन केवल सरकार चाहे ऐसा कर देगी तो ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरा काम क्या? एंड विलिंगली असिस्टेड। विलिंगली का मतलब होता है अपनी मर्जी से, और असिस्टेड का मतलब होता है सहायता। बाई इट्स सिटीजन, इसके नागरिकों ने अपनी मर्जी से सहायता करने से। तो जो यहाँ के नागरिक थे उनका अपनी मर्जी से सहायता देने से, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से सहायता करी। इन दोनों कारणों से इट हैज़ बिकम, ये बना है, वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से सिंगापुर हैज़ बिकम, आप कहेंगे कि इट हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, या इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया का स्वच्छतम शहर बना है। आपको यहाँ मोटे मोटे 2 पॉइंट याद करने हैं, और वो केवल पॉइंट आपके दिमाग में अलग से हो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कि एक तो सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से, तो प्रोग्राम्स टुडे, तो ड्यू टू प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों से स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि एक तो इससे,
और दूसरा क्या, एंड विलिंगली असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों ने अपनी मर्जी से जो सहायता करी उससे। इट हैज़ बिकम ये बना है। तो यहाँ आपको केवल 2 पॉइंट याद करने, आप उन्हें अलग से याद कर लें। और एक बात आपको पता ही है कि पहले सिंगापुर की जो गिनती है वो गंदे शहरों में होती थी। तो सिंगापुर वॉज वंस एन एंटिटी सिटी, पहले आपने इतना लिख दिया, इसीलिए हमने यहाँ सिंगापुर का जो उदाहरण है वो उठाया है। क्यों सिंगापुर को ही आगे लिया है, क्यों सिंगापुर का ही उदाहरण अब्दुल कलाम जी ने यहाँ दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि जब इतना गंदा शहर, स्वच्छतम शहरों में इसकी गिनती हो सकती है, ठीक कुछ ऐसी हालत अपने गुड़गांव की भी है कि ये भी काफ़ी गंदी जगह थी, जो दिल्ली का जितना भी कचरा था वो यहाँ फेंका जाता, लेकिन आज गुड़गांव भी वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन स्वच्छतम शहरों में इसकी गिनती नहीं हुई है। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके लिए यहाँ इसको फॉर एग्ज़ाम्पल उठाया गया है कि इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि एक तो जो हमारी सरकारें हैं वो इसके लिए जवाबदेह रहें कि प्रोग्राम उन्हें ही स्टार्ट करने हैं, और दूसरा वहाँ के जो नागरिक हैं, अगर सरकार ने एक बार कर दिया तो उन चीज़ों को उसी तरीके से मेंटेन रखना। अगर आपके यहाँ कोई काम हो गया है तो फिर आप उसे दोबारा अपनी पुरानी वाली स्थिति में नहीं लाएं, यानी उतना गंदा नहीं करें। तो ये लोगों की जिम्मेदारी होती है, लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ करके सहायता करें। तो यहाँ आपको दोनों ही लिखने हैं कि सिंगापुर वॉज वंस एन एंटिटी सिटी, कि सिंगापुर पहले काफ़ी गंदा शहर था, और टुडे अगर आज की बात करें तो ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, कि कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा शुरू करे गए, एंड विलिंगली अपनी मर्जी से, असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन, इसके नागरिकों की सहायता दिए जाने से, तो अपनी मर्जी से इसके नागरिकों ने जो सहायता करी उससे इट हैज़ बिकम ये बना है वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। क्लीनलीस्ट के बाद यानी वन ऑफ द प्लस क्लीनलीस्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ ध्यान रखें कि आप यहाँ प्लूरल फॉर्म का यूज़ करें, ये नहीं कि जल्दी में आप सिटी लिखे आएँ। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाई। हालांकि ये जो पॉइंट है ये अगर आप डिग्री पढ़ेंगे, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ डिग्री अगर आप पढ़ेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो वहाँ ये चीज़ आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएगी कि काम किसका यूज़ करते हैं। और आपके सिलेबस में भी है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, तो इसलिए आपको ये पढ़ना भी है आगे चल के। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाई, कि डॉक्टर कलाम का क्या मतलब है। अब काई से हैविंग एन इंडोमाइटेबल स्पिरिट, तो जो उन्होंने इंडोमाइटेबल स्पिरिट वर्ड यूज़ किया कि आदमी के अंदर इंडोमाइटेबल स्पिरिट होनी चाहिए, या इंडोमाइटेबल स्पिरिट रखने से अब्दुल कलाम जी का क्या मतलब है। अब इंडोमाइटेबल स्पिरिट का मतलब क्या होता है, अदम्य जोश। स्पिरिट आप यहाँ लिखें जोश। तो यानी उन्होंने देखा कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 60% आज जो हिस्सा है वो यंग है, और उस यंग में उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर इंडोमाइटेबल स्पिरिट है, यंग में एक अदम्य जोश है। तो यहाँ आपको इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि आज इंडिया इस काम के लिए तैयार है, आज इंडिया विकास कर सकता है। तो अदम्य जोश से उनका क्या मतलब है, आपको ये बताना है। आंसर देखिए कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंडोमाइटेबल स्पिरिट मीन्स 2 थिंग्स, कि अदम्य जोश का मतलब उनका 2 बातों से है। कि जो उन्होंने इंडोमाइटेबल स्पिरिट वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब उनका 2 बातों से है। पहला क्या, फर्स्ट अगर देखें कि अगर किसी के अंदर इंडोमाइटेबल स्पिरिट है, अगर आपके अंदर अदम्य जोश है, तो अगर हमारा यूथ इंडोमाइटेबल स्पिरिट रखता है, तो इसका मतलब पहले उन्होंने कहा कि फर्स्ट अगर आप रखते हैं तो सबसे पहले तो यू शुड हैव एन एम, यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए। केवल जोश से काम नहीं चलता। अगर उनके पास जोश है तो वो उसे किस डायरेक्शन में लगाएं, वो उसे किस तरीके से उस जोश का उपयोग करें। तो ऐसे करें कि सबसे पहले तो यू शुड हैव एन एम। शुड हैव मैंने आपको क्या बताया था, शुड प्लस V1 चाहिए, और शुड हैव प्लस V3 चाहिए था। लेकिन अगर आपको शुड हैव के बाद नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलता है तो इसका मतलब ये रखना हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट यू शुड हैव, कि सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए, आपको रखना चाहिए एन एम,
एक उद्देश्य, ये नहीं कि जो उसको ऐसे ही खर्च कर दें, यानी जो हमारा यूथ है यूं ही जो अपनी ताकत है उसे बर्बाद नहीं करे, उसके पास एक एम होना चाहिए एंड वर्क फॉर इट। और जो भी उद्देश्य आपने बनाया वो ये नहीं कहते कि आपका एम क्या है, ये उन्होंने कहीं नहीं बताया, इसका जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया कि हमारा जो यूथ है उसका एम क्या होना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। उन्होंने तो बस इतना कहा कि आप जो काम करते हैं उसे ये सोचते हुए करिए कि मुझे ये देश के लिए भी करना है। तो इसका मतलब फर्स्ट यू शुड हैव एन एम, सबसे पहले आपके पास एक एम होना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ये नहीं कि जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं कि सब जीते हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं। तो फर्स्ट यू शुड हैव एन एम, सबसे पहले आपके पास एक एम होना चाहिए एंड वर्क फॉर इट, और फिर उसके लिए आपको काम करना चाहिए। ये है आपका इंडोमाइटेबल स्पिरिट, आप इसे इस डायरेक्शन में खर्च करें। दूसरा वो क्या कहते हैं, आपने एम बनाया, एम बना करके उसके लिए काम भी किया। अब अगर काम करेंगे तो इस काम को करने में आपको ज़रूर कोई ना कोई बाधाएं तो आएंगी। ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो बिना कोई परेशानी के कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं तो आएंगी। तो इसलिए उन्होंने दूसरा भी बताया कि सेकेंडली इफ़ यू एनकाउंटर, कि यदि आप मिलते हैं, काम करते हैं और काम करने के दौरान यदि आपकी मुलाकात होती है सम प्रॉब्लम्स, कुछ कठिनाइयों से, तो यदि काम करते समय आपकी मुलाकात कठिनाइयों से होती है, कब? वाइल माने जब, वाइल मैंने कब बताया था, जब दो काम एक साथ चल रहे हो, तो काम भी कर रहे हैं और कठिनाइयाँ भी उसी समय आएंगी, तो वाइल लगाया, वाइल डूइंग सो, ऐसा करने में। ऐसा करने में का मतलब क्या हुआ, ये काम करने में। तो सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा कि अगर आपके पास इंडोमाइटेबल स्पिरिट है तो आप अपने अंदर एक एम बनाइए। तो फर्स्ट यू शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट, और फिर उसके लिए काम करिए। सेकेंडली, अगर आपने काम किया है और काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो सेकेंडली उन्होंने कहा कि इफ़ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, कि यदि आपकी मुलाकात समस्याओं से होती है, वाइल डूइंग सो, ऐसा करने में मतलब काम करने में, तो क्या करें आप, डू नॉट अलाउ देम, देम का मतलब प्रॉब्लम्स, डू नॉट अलाउ देम, कि उनको अनुमति मत दो, उनको मतलब समस्याओं को, समस्याओं को अनुमति मत दो। काहे के लिए, टू बी, बनने की, बी मतलब होना या बनना, बनने की क्या, योर मास्टर, अपना मालिक। तो उन समस्याओं को अपना मालिक बनने की अनुमति मत दो। अगर आपके अंदर इंडोमाइटेबल स्पिरिट है तो आप उसे इस डायरेक्शन में, इस तरीके से खर्च करें कि फर्स्ट यू शुड हैव एन एम, सबसे पहले आपके पास एक एम होना चाहिए एंड वर्क फॉर इट, और आप उसके लिए काम करें। और काम करेंगे तो आपकी मुलाकात प्रॉब्लम से होगी। तो सेकेंडली, इफ़ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, कब, काम करने में मतलब वाइल डूइंग सो, वाइल डूइंग वर्क, चूँकि वर्क पहले लिख चुके हैं तो इसलिए अगेन आप क्या लिखेंगे, वाइल डूइंग सो, ऐसा करने में मतलब काम करने में, अपने उद्देश्य के लिए काम करने में अगर आपकी मुलाकात प्रॉब्लम से होती है तो उन प्रॉब्लम को अनुमति मत दो, डू नॉट अलाउ देम, डोंट अलाउ देम, उन्हें अलाउ मत करो, उन्हें अनुमति मत दो। काहे के लिए, बनने के लिए, टू बी, कि वो बन जाएं योर मास्टर, तुम्हारी मालिक। और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी मालिक बन गई, आपको काम बंद करना होगा। मालिक बनने का मतलब क्या है, समस्या आपकी मालिक बन गई, इसका मतलब वो आपको अपने अनुसार काम कराएगी, और समस्या है तो वो काम को बंद कराएगी। तो डू नॉट अलाउ देम टू बी योर मास्टर, इसकी जगह पर आपको क्या करना है, बिकम मास्टर, आप मालिक बनो, बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के मालिक बनो, डिफीट देम, उन्हें पराजित करो, एंड सक्सीड, और सफल हो जाओ। तो अब्दुल कलाम जी ये कहते हैं कि अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो डू नॉट अलाउ देम, उन्हें अनुमति मत दो, काहे की, अपना मालिक बनने की, टू बी योर मास्टर। इसकी जगह पर क्या करो, बिकम मास्टर, मालिक बनो। इंपरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट है, आपको सजेशन दिया जा रहा है कि बिकम मास्टर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू शुड बिकम मास्टर, आपको मालिक बनना चाहिए। तो बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स,
आप समस्याओं के मालिक बने और उसके बाद क्या करें, डिफीट देम। देम किसके लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। डिफीट देम, उन्हें पराजित करें, एंड सक्सीड, और सफल हो जाएं। तो बिल्कुल सिंपल सी है आंसर जो है, अगर आप सोच के करते हैं तो। और कोई स्टूडेंट अगर ये सोच कर ये करने लग जाता है कि फर्स्ट यू शुड हैव, फर्स्ट यू शुड हैव, तो आप कुछ नहीं कर रहे। आप मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहे, आप ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करिए। पहले आप सोचिए कि हमको लिखना क्या है। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाई हैविंग एन इंडोमाइटेबल स्पिरिट। तो जो मेन वर्ड है आप उसको पकड़िए कि इंडोमाइटेबल स्पिरिट का मतलब क्या है। अदम्य जोश से उन्होंने लिया है, और हैविंग मतलब रखने से। तो अदम्य जोश रखने से अब्दुल कलाम जी का मतलब क्या है कि आपके पास अदम्य जोश हो। तो अदम्य जोश का मतलब उन्होंने इसी बात से लिया है कि जोश उन्हीं के पास है जो उसे ठीक तरीके से, जोश तो सबके पास है, लेकिन जिनकी डायरेक्शन सही है उनके पास जोश है। तो इसका मतलब उनका दो बातों से है। तो हैविंग एन इंडोमाइटेबल स्पिरिट मीन्स टू थिंग्स। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंडोमाइटेबल स्पिरिट मीन्स टू थिंग्स। कि इंडोमाइटेबल स्पिरिट का मतलब उनका दो बातों से उनका मतलब है। फर्स्ट जो मतलब है उनका कैसे, कि आपके पास कोई एम होना चाहिए। तो यू शुड हैव, रखना। तो यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए एन एम, और आपको उसके लिए काम करना चाहिए। एंड वर्क, और काम करो फॉर इट, उसके लिए। सेकेंडली अगर देखें, काम करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम से आपकी मुलाकात होगी। तो सेकेंडली, इफ़ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, कि यदि आपकी मुलाकात होती है समस्याओं से, कब, काम करते समय, वाइल डूइंग सो। समस्याओं से आपकी मुलाकात हो गई तो आपको क्या करना है, आपको उन प्रॉब्लम को अपना मालिक नहीं बनाना। डू नॉट अलाउ देम, डोंट अलाउ देम, उन्हें मालिक मत बनाइए, उन्हें अनुमति मत दीजिए। डोंट अलाउ देम काहे की, बनने की। तो डोंट अलाउ देम, उन्हें अलाउ मत करिए टू बी, बनने की, योर मास्टर, आपका मालिक। तो उन्हें अपना मालिक बनने की अनुमति मत दीजिए। इसकी जगह पर क्या करिए, उनके मालिक आप बनिए। बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि आप समस्याओं के मालिक बनिए। मालिक बनेंगे, इसके बाद आप उन्हें हराइए। डिफीट देम, एक एक करके हराने का मतलब उन्हें दूर करिए। एंड सक्सीड, और जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आपने काम उठाया, जो उद्देश्य बनाया है, आप अपने उद्देश्य में सफल होइए। क्योंकि अब्दुल कलाम जी को भी ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें उन्हें बड़ी इजीली मिलती चली गई होंगी। और अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और इतना बड़ा नाम कर लेता है, तो उसके बाद लोगों को लगता है कि यार उन्हें तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल गया। अगर वो व्यक्ति खुद बैठ करके बताएगा तब पता लगेगा कि रियली में उन्हें कितनी परेशानियाँ आई थी। लेकिन हमारे सामने तो केवल उनकी सक्सेस रहती है, तो इसलिए हम तो ये मानते हैं कि बस हो जाता है। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ हैज सिंगापुर बिकम वन ऑफ द क्लीनलीस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे स्वच्छतम शहरों में इसकी गिनती कैसे हुई। तो स्वच्छतम शहरों में गिनती हुई तो बात की बात है, लेकिन सिंगापुर को ही फॉर एग्जांपल यहाँ क्यों लिया गया, वहाँ से शुरुआत करनी है। स्वच्छतम शहर तो और भी हैं, लेकिन यहाँ फॉर एग्जांपल आपके सामने सिंगापुर को ही क्यों लिया गया कि जब इतना गंदा शहर साफ हो सकता है तो हमारे शहर तो फिर भी ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा कि सिंगापुर वॉज वंस एन एंटिटी सिटी। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है कि सिंगापुर एक बार या पहले काफ़ी गंदा शहर था। अब आपको लिखना है कि किन वजह से ये ऐसा हुआ। तो एक तो सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए उनकी वजह से, और जो यहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से सहायता करी उन प्रोग्राम में, उसकी वजह से। तो टुडे ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, एंड दूसरा काम क्या है कि विलिंगली असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन। इन दोनों चीज़ों से इट हैज़ बिकम, ये बन पाया है क्लीनलीस्ट सिटीज़, स्वच्छतम शहर इन द वर्ल्ड, दुनिया। क्लियर, वन ऑफ द समझ में आ गया होगा, और उसके बाद प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको और देख लें।